शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्या होती है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप रनिंग करते हो या फिर कुछ भी ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो तो उसके बाद आपके मसल्स में क्रैम्प देखने को मिलता है, बहुत दर्द होता है। तो वो जो क्रैम्प है वो क्यों होता है? आई थिंक ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा पहले, नहीं किया तो अभी मैं आपको करने वाला हूँ। भरत मनी बिल्कुल सही है, जानवी माई एम बिल्कुल सबका सही है, ठीक है। तो भरत मनी का क्वेश्चन है कि क्यों हमें क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। तो द पेप्सिन एंजाइम रिलीजेस केमिकल दैट लीड टू क्रैम्प्स, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन द बिल्डअप of hydrochloric acid in our muscle during sudden activity causes cramps. The buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. तो इसके लिए पहले मुझे आपको 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझाना पड़ेगा। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? जहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 को बाहर निकलना, कैसे है ना, ये प्रोसेस है। तो इससे होता क्या एक्चुअल में, जो हमारे सेल्स होते हैं वो ये जो ग्लूकोज है उससे जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, सबको पता है। प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये कन्वर्ट होगा धीरे धीरे, या फिर इससे अब हम एनर्जी लेंगे, या फिर जो हमारी सेल्स है वो इससे एनर्जी ब्रेक डाउन करेंगे इस प्रोसेस से, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज सबसे जो पहला स्टेप होता है ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना। ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में टूटता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से 3 और ब्रांचेस आपकी निकल जाती हैं। पहला टाइप ऑफ आपका रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, दूसरा जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन समझो। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसके प्रोडक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये होता कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी सब में मिलेगा आपको, क्योंकि एनर्जी निकालना ही तो खाने से मेन काम है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलती है? पहले पाइरूवेट में टूटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में प्लस एनर्जी, और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2, वाटर, एनर्जी बना। अब आते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की बिल्कुल यहाँ पे कमी है। दैट इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो हमारे कंपाउंड्स या फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। एनर्जी कॉमन है, बस आपको ये ध्यान रखना है। CO2 भी कॉमन है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है वो मतलब या फिर जो अलग है वो है वाटर की जगह एथेनॉल, यानी कि वाटर क्या होता है? H2O या फिर HOH हम बोल सकते हैं। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, है ना। तो ये एथेनॉल है। याद रखिएगा, मेथनॉल आपका एक पॉइजनस अल्कोहलिक कंपाउंड होता है मेथनॉल, जो कि होता है CH3OH, है ना। अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो डेथ तक हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या? ऑक्सीजन की कमी। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से कैसे अलग है? इसमें क्या ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पे क्या लैक? लैक का मतलब है कमी है। कमी है का मतलब है कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है यहाँ पे, और तब जब होता है उसको हम बोलते हैं ये लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका कोई नाम नहीं है, जैसे ये एरोबिक है वो एनारोबिक, इसका ऐसा कोई नाम नहीं है। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। अब ये होता कैसे? जैसे कि हम रनिंग करते हैं, तो जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन हम कम ऑक्सीजन ले पाते हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हम दौड़ रहे होते हैं तो हम उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये हमारी मसल सेल्स में देखने को मिलता है, और इसी वजह से इस लैक्टिक एसिड के इसके डिपोजिशन की वजह से हमें क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल ड्यूरिंग दी सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। द बिल्डअप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे निकलता है जरा बताइए? डाइजेशन के टाइम पे कहाँ पे रिलीज होता है, और इसका pH वैल्यू कितना होता है? और यही एक्चुअली में हमारा कहलाता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो जो पेट में, या फिर गैस्ट्रिक जूस तो नहीं बोलेंगे इसको, गैस्ट्रिक जूस तो जो पेट में सारी चीज़ें निकल रही हैं, बट हम उसको यूज़ कर लेते हैं सिनोनिमसली कि भाई गैस्ट्रिक जूस आपका HCl है। तो इसका जो pH वैल्यू होता है गैस्ट्रिक जूस का, एक तरह से हम HCl का ही pH वैल्यू बता रहे होते हैं, 1.6 के तकरीबन होता है गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू, और ये हमारा स्टमक में रिलीज़ होता है। और इससे हमें क्या याद आना चाहिए? क्या क्योंकि हमारी जो स्टमक होती है वो काफ़ी डेलिकेट लाइनिंग होती है उसमें, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारा जो डेलिकेट लाइनिंग है स्टमक का वो तो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको डेलिकेट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस झिल्ली होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl एसिड से। क्लियर है? पेप्सिन एंजाइम ये कहाँ पर रिलीज़ होता है? पेप्सिन एंजाइम अगर आपको याद हो, पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है कि वो ब्रेक करे
प्रोटीन को अमीनो एसिड्स पे। और ये कहाँ पे निकलता है, ये भी स्टमक में निकलता है डाइजेशन के टाइम पे, अगर आपको याद हो। और इसकी खासियत क्या होती है, पेप्सिन ट्रिप्सिन का काम एक ही होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना। लेकिन पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और बेसिक मीडियम में काम करता है ट्रिप्सिन। याद कैसे रखोगे, पेप्सी पीने पे मुंह खट्टा खट्टा सा हो जाता है, तो वो पेप्सिन आपकी एसिडिक मीडियम में काम करती है, ट्रिप्सिन आपकी काम करती है बेसिक मीडियम में। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो हमारा बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस, इसका फंक्शन क्या होता है, जो कौन सेक्रीट करता है, लिवर सेक्रीट करता है, स्टोर कहाँ पे होता है, पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर में ये हमारा स्टोर होता है। काम क्या है इसका, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइजेशन ऑफ फैट्स लिख के आ जाए तो ये भी सही होगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। एक बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिवर का इनमें से फंक्शन क्या नहीं है, ठीक है, पूछा था क्या नहीं है, तो उसमें पता है क्या था, जो नहीं था ऑप्शन, मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है, तो 3 तो फंक्शन थे, जैसे एक तो था कि यहाँ पे आरबीसी आके ख़त्म हो जाती हैं, और ये गैस्ट्रिक, ये बाइल जूस सेक्रीट करता है। और जो नहीं करता था उसमें ये ऑप्शन था कि खाना यहाँ से ऐसा कुछ था कि ये फूड के एब्जॉर्प्शन करता है, फिर जो फूड का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, वो रिमेनिंग जो फूड का डाइजेशन होता है वो लिवर में होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लिवर में तो खाना जाता ही नहीं है। तभी तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली, यानी एलिमेंट्री कनाल हमारा वो होता है जहाँ जहाँ खाना जाता है। हमारा स्टमक आता है, फिर फूड पाइप आता है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक, ठीक है, फूड मतलब पहले तो हमारा आ गया माउथ, हमने लगता गलती से पहले स्टमक बोल दिया, माउथ जहाँ पे आपका सलाइवरी एमाइलेज होता है, फिर फूड पाइप हाथ से डायरेक्टली जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है वो कहाँ पे, स्फिंक्टर मसल्स उसको पास ऑन करेंगी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पे डाइजेशन होगा, ट्रिप्सिन, ये जो बाइल जूस वगैरह सेक्रेट होगा, पैनक्रियाटिक जूस उससे, और फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, विली फूड एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है ना, मेन तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, वे शेड्यूल कौन सा अनुसूची